साथियों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी, इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा अब तक क्या कुछ कार्यवाही की गई है और पेंशनर्स कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में क्या कुछ सैलरी मिलेगी, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित पल पल की अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर जो समिति गठित की गई है उसकी जो रिपोर्ट है वह जल्द से जल्द आ सकती है। इसको लेकर जो आयोग है बहुत ही तेज़ स्पीड से काम कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है और इसको लेकर जो आयोग गठन किया गया है वह 18 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा और इसके बाद फिर सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा है और वह इस समय फुल स्पीड से अपना काम भी कर रहा है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जिस तरह से आयोग प्राथमिकता से काम कर रही है उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि इसकी सिफारिश केंद्रीय सरकार को मार्च से लेकर जून 2027 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से किया गया था। आयोग 18 महीने के भीतर अपनी जो रिपोर्ट है सरकार को देगी और वेतन की जो नई दरें हैं 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील हो जाएंगी। आयोग अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में काम कर रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें आगामी रणनीति के बारे में उसमें बताया गया। उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। तो अभी तक क्या कुछ कार्यवाही इसको लेकर की गई है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो 8वें वेतन आयोग ने गठन के बाद अपनी प्रारंभिक कार्यवाहियाँ शुरू कर दी हैं, जिसमें 8cpc.gov.in वेबसाइट लॉन्च करना है, 18 सवालों की प्रश्नावली जारी कर 16 मार्च 2026 तक सुझाव मांगना और यूनियन संगठनों से 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट लेना शामिल है। इसका उद्देश्य 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन संशोधनों की समीक्षा करना है। गठन के बाद अब तक किए गए जो प्रमुख काम हैं उसमें वेबसाइट और पोर्टल आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट इसमें शुरू कर दी है और MyGov के माध्यम से कर्मचारी व पेंशन भोगियों से उनके वेतन भत्तों और सुविधाओं के संबंध में 18 सूत्रीय प्रश्नावली के माध्यम से सुझाव मांगे हैं। प्रक्रिया और समय सीमा की अगर हम बात करें तो आयोग ने 18 महीने की समय सीमा के साथ 2025 के अंत में अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। कर्मचारी संघों के साथ समन्वय आयोग ने विभिन्न सरकारी कर्मचारी यूनियनों से बात करने के लिए विजिटिंग टीम नियुक्त की है और 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट मांगे थे, जिससे उनकी मांगें सुनी जा सकें। कर्मचारियों की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो आयोग के कामों में सहायता के लिए कंसल्टेंट, सीनियर और जूनियर और यंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वेतन आयोग विभिन्न मंत्रालय, कर्मचारी संगठनों, पेंशन भोगियों और अन्य संबंधित हितधारकों से विचार और सुझाव एकत्रित करना शुरू उनके द्वारा कर दिया गया है। मार्च और अप्रैल 2026 में आयोग ने औपचारिक ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हितधारकों के साथ परामर्श सत्र निर्धारित किए हैं, जिसमें 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में जो बैठक है वह आयोजित करना भी शामिल है। प्रमुख मुद्दों की अगर हम बात करें जो जांच के दायरे में हैं तो फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन में बढ़ोतरी के लिए 2.4 से 3.0 के बीच फिटमेंट फैक्टर करने की चर्चा चल रही है। महंगाई भत्ते की अगर हम बात करें तो 8वें वेतन आयोग के तहत डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना बन रही है। पेंशन रिवीजन की अगर हम बात करें तो 69 लाख पेंशनर के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS या संशोधित पेंशन प्रणाली पर भी विचार चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन इस वेतन आयोग में शामिल हैं तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना के मुताबिक जो अध्यक्षता है इसकी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष
वित्त के स्थायी प्रोफेसर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, आयोग के सदस्य और पंकज जैन पूर्व IAS अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं। अब साथियों, इसको लेकर जो एक आदेश जारी किया गया उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर ये सूचना दी गई है 11 अप्रैल 2026 को। इसमें कहा गया है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा दिल्ली में 28, 29 और 30 अप्रैल 2026 मंगलवार गुरुवार को वार्ता आयोजित की जाएगी। दिल्ली में आयोग के साथ वार्ता करने के इच्छुक संघ संगठन आयोग की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ज्ञापन प्रस्तुत करें और उसके बाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त अद्वितीय ID के साथ 20 अप्रैल 2026 या उससे पहले abhay.sahay@nic.in पर समय सीमा हेतु अपना अनुरोध भेजें। कार्यक्रम स्थल और समय सारणी की जो जानकारी है बाद में बताई जाएगी। कृपया ध्यान दें कि आयोग समय समय पर दिल्ली और अन्य विभिन्न राज्यों में भी बैठकें आयोजित करेगा। तो ये उप कुल सचिव 8वां केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा पत्र जारी किया गया है और इसमें आगामी रणनीति की जानकारी दी गई है। और जिस स्पीड से आयोग काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि समय सीमा में अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर देगा। और कर्मचारी संगठनों से जो सुझाव मांगे गए हैं इसको लेकर अगर वे समय सीमा में मिल जाते हैं और सब कुछ सही रहा तो जो 8वां वेतन आयोग है समय में लग जाएगा और कर्मचारियों को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो फिटमेंट फैक्टर इसमें बताया गया 2.4 से 3.4 कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में लागू करता है, उसी आधार पर सैलरी भी कर्मचारियों को मिलेगी। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।